देखो तो यहाँ कौन आया है। शक्ल देखिए अपनी। तो अब तुम औरतों को उनके चेहरों से पहचानने लगे। मुझे लगा सिर्फ पिछवाड़े ही देखते हो। असली मकसद क्या है वो बताओ। जबान लड़ाने की जरूरत नहीं लगती हो। बची कुची खूबसूरती भी गई, अब कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। क्या करोगी तुम? डर के मारे ओकोत्सु या मेगुमी के पीछे छुपोगी? चलो अपना मुंह खोलो कमीनी। क्लैन के हेड ने कहा था मैं जा सकती हूँ। टेनिन क्लैन का हेड अब मैं हूँ? हाँ, माफ करना पर तुम्हें ये मानना ही होगा। तुम क्लैन के हेड बन गए तो परिवार और हेडक्वार्टर की जानकारी मिल पाएगी। ऐसा है तो फिर आप ही सब संभाल लीजिए ना। इस वक्त कोई भी मुझे हेड के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा और गोजो ने तुम पर जो भरोसा किया है उससे सब तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे। उनके मानने से क्या होगा? अगर आप हेड बन जाती हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल ही जाएंगे, है ना? भी ये नहीं कर सकती। तो ठीक है। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? दाजी, तुम जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। क्लैन में सब लोग उसके सपोर्ट में है ताकि फुशिगोरो के जरिए गोजो क्लैन से रिश्ते सुधार सके। अगर हमने उसे मारा तो जेनिन क्लैन की शाख मिट्टी में मिल जाएगी। क्वार्टर से आई नोटिस तुमने ठीक से पढ़ी नहीं, कर देंगे। अपनी ही बेटियों को मारने से ये कहानी काफी असली लगेगी। यहाँ पर क्या बूढ़ा होगी इस बात के लिए तैयार है? हमारे घटिया इरादों को समझते हुए हमने इसे पहले ही खाली कर दिया था। तुम यहाँ पर आई ही क्यों? हो, क्लैन का पिछला हेड मेरे बड़े भाई नाओबितो ही क्यों था? मुझे क्लैन हेड का दावेदार क्यों नहीं माना गया? ये कैसे हुआ? नाकारा और निकम्मी निकली। मेरी तलवार तोड़ दी। तुम इसीलिए किसी काम की नहीं हो। मेरे क्लैन हेड ना बनने की वजह सिर्फ तुम दोनों ही हो। मैं अपने भाई से आधा कदम भी पीछे नहीं था। कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। ये कमरा ट्रेनिंग के साथ साथ सजा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्रेड 2 और उससे नीचे की अनगिनत कर्स स्पिरिट्स भरी है। एक हेवेनली पैक्ट और बढ़ी हुई शारीरिक ताकत। इसका क्या फायदा हुआ? हम खानदानी जुजुत्सु हैं। जो ताकत तुम्हारे पास है वो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी के इकलौते कलंक से पीछा छूटा। वाकई में तुम बहुत ढीठ हो। ईशा से पता था कि एक दिन ऐसा कुछ जरूर होगा। ये बकवास है। अब तो अंदाजा हो गया होगा। ऊपर से उनका दिया घाव भी बहुत। तो ये करने के बाद मैं नहीं बचूंगी। तब तुम्हें अकेले ही संभालना है। सुनो माई, चुपचाप वापस आओ यहाँ। कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स जुड़वा बच्चों को इतना अशुभ क्यों मानते हैं? मैं कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। ताकतवर बनने के लिए हम जो दर्द सहते हैं उसका लॉजिक भी यही है, समझी ना? तुम असल में मैं हूँ और मैं ही तुम हो। सब बेकार है क्योंकि मैं कभी ताकतवर बनना ही नहीं चाहती। मेरे पास होकर भी कोई फायदा नहीं होता। तुम हमेशा अधूरी ही रहोगी। मैं समझ गई।